Hello everyone. In this video, I'm going to discuss metric space and some important results and theorem on metric space. So let's start with the definition of metric space. मान लो हमारे पास एक सेट है x और ये सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए और एक फंक्शन d हमारे पास है x क्रॉस x से लेकर r में। इस फंक्शन d को कहा जाता है मेट्रिक ऑन x अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। उनमें पहली प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ पे है, यानी अगर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो वहां पे x इक्वल टू वाई होगा, और अगर x इक्वल टू वाई है तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिट्री, यानी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ये कहती है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स। अगर कोई मीट्रिक फंक्शन डी इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ऑन सेट एक्स, तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन d है वो x के साथ बनाता है मीट्रिक स्पेस। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो मीट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, हमारे पास जो सेट x है वो दिया है सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल, यानी सेट हमारे पास रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर। और मीट्रिक फंक्शन d यहां पे हमारे पास डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये मीट्रिक फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक स्पेस है, इसे कहा जाता है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, और इसे डिनोट हम करते हैं आर यू से। अब मान लो यहां पे जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसकी जगह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुआ तो वो भी इस मीट्रिक फंक्शन के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। या फिर अगर मान लो सेट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर हुआ और मीट्रिक फंक्शन यही है तो ये भी मीट्रिक स्पेस बनाता है। या फिर हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल यहां पे 0 और 1 वाली साइड ओपन, ये वाला इंटरवल हुआ तो ये सेट भी इसी फंक्शन d के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि x कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी अगर x इक्वल टू वाई होगा और फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी अगर x नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो इस केस में नॉन एम्प्टी आर्बिट्रेरी सेट x इस फंक्शन के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, यानी यहां पे x कॉमा d एक मीट्रिक स्पेस होगा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट मीट्रिक स्पेस है, इसे कहा जाता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस और इसे डिनोट किया जाता है xd से। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में यहां पे सेट दे रखा है आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के, यानी अगर x और y आर स्क्वेयर के एलिमेंट हैं तो x और y देखने में ऐसे होंगे ऑर्डर पेयर टाइप के। और यहां पे फंक्शन डिफाइन किया गया है d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू x1 माइनस y1 का होल स्क्वेयर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वेयर और ऊपर अंडर रूट। और एक फंक्शन ये डिफाइन किया गया है डी स्टार मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। और एक तीसरा फंक्शन डिफाइन किया गया है डी डबल स्टार मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। तो यहां पे जो ये तीनों फंक्शन है ये इस सेट x के साथ, x सेट यहां पे दे रखा है आर स्क्वेयर, इसके साथ मीट्रिक स्पेसिस बनाते हैं। ये तीनों ही मीट्रिक स्पेस बनाएंगे आर स्क्वेयर के साथ। अब मान लो हमारे पास x सेट दे रखा हो आर क्यूब। आर क्यूब होता है जिसमें ट्रिपलेट टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो इसमें जो एलिमेंट x होगा यहां पे x1 कॉमा x2 था, तो यहां पे ये जो x होगा वो देखने में कुछ ऐसा होगा, और यहां पे जो y होगा वो देखने में कुछ ऐसा होगा y1 y2 y3। तो इस केस में ये जो पहला फंक्शन दे रखा है इसमें आगे ऐड हो जाएगा x3 माइनस y3 का होल स्क्वायर।
तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन आर क्यूब के साथ भी मीट्रिक स्पेस बनाएगा। इसी तरह से सेकंड फंक्शन में भी आगे मॉड ऑफ x3 माइनस y3 ऐड होगा, इस सेट के लिए वो भी मीट्रिक स्पेस बनेगा। और इस वाले सेट के लिए भी आगे ऐड यहाँ पे होगा मॉड ऑफ x3 माइनस y3, तो वो भी मीट्रिक स्पेस बनाएगा आर क्यूब के साथ। अब यहाँ पे मान लो कि अगर x सेट r की पावर n के बराबर भी हुआ, n ट्यूपल जिसमें एलिमेंट्स आएंगे, तो इस केस में अगर मैं फंक्शन ये बनाऊं समीशन i फ्रॉम 1 से लेकर n तक xi माइनस yi इसका स्क्वायर और बाहर पावर 1/2, तो ये वाला फंक्शन इस सेट के साथ मीट्रिक स्पेस बनाएगा। और ये फंक्शन बना कहां से? ये बना यहां से। इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें n एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से बाकी 2 को भी n ट्यूपल में हम बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जांपल 4 में यहां पे सेट दे रखा है आर स्क्वायर के इक्वल, जिसके एलिमेंट्स देखने में इस टाइप के होंगे। और यहां पे फंक्शन डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x1 माइनस y1 जब x2 इक्वल टू y2 होगा, और मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 जब x2 इक्वल नहीं होगा y2 के। तो इस केस में ये फंक्शन इस सेट के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5 हमारे पास है। यहां पे सेट दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ 1 कॉमा मॉड ऑफ x माइनस y। इस केस में भी xt हमारा मीट्रिक स्पेस होता है, यानी ये जो सेट है इस फंक्शन के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जांपल 6 हमारे पास है कि xd मान लो कोई मीट्रिक स्पेस हमारे पास है, यानी इस बार ऑलरेडी दे रखा है कि कोई xd मीट्रिक स्पेस होगा, और k कोई हमारे पास फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो हमारे पास मीट्रिक फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है उसे अगर हम इस नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया फंक्शन हमारे पास बनेगा वो भी मीट्रिक स्पेस बनाएगा उसी सेट x के साथ। यानी जैसे मान लो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर, और मीट्रिक फंक्शन हमारे पास दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस y। अब हमें पता होता है कि ये जो फंक्शन है r के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, इसे हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस मीट्रिक फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर देता हूं और k कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो फिर भी ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा उसी सेट r के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि xd कोई मीट्रिक स्पेस होगा, यानी ऑलरेडी पहले से एक मीट्रिक स्पेस आपके पास दिया होगा, और एक फंक्शन हम बनाएंगे। यहाँ पे जो मीट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं वो पीछे वाला जो डी मीट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास गिवन था वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में उस मीट्रिक फंक्शन में हम 1 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे एक नया फंक्शन हमारे पास बन जाएगा ये वाला। तो ये फंक्शन भी उसी सेट x के साथ, जो यहाँ पे नया फंक्शन d स्टार बना, ये फंक्शन भी उसी सेट x के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है। या फिर अगर मान लो हमारे पास d मीट्रिक फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, तो d और 1 का जो मिनिमम होगा वो फंक्शन भी x के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, यानी ये फंक्शन भी मीट्रिक फंक्शन बनेगा। और इस रिजल्ट के बेस पे सेट पे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि x कोई मीट्रिक स्पेस है विद मीट्रिक d, यानी यहां पे xd मीट्रिक स्पेस दे रखा है, और d1 फंक्शन डिफाइन किया गया है ऊपर d ऑफ xy नीचे 1 प्लस d ऑफ xy, और d2 डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ 1 कॉमा d ऑफ xy। और अभी हमने देखा कि ये जो दोनों फंक्शन है वो मीट्रिक स्पेस बनाएंगे उसी सेट x के साथ। तो यहां पे बोथ d1 एंड d2 आर मैट्रिक्स, ये हमारा सही ऑप्शन होना था। अब पीछे चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल 8 हमारे पास दिया है। अगर मान लो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर इस फंक्शन के साथ मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता है। यानी अगर यहां पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हो तो वो सेट ऑफ रियल नंबर के साथ मीट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। और उसके बाद एग्जांपल 9 है कि सेट ऑफ रियल नंबर ही हमारे पास है और फंक्शन डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई। तो इस केस में भी ये जो फंक्शन है
वो एक्स सेट के साथ, एक्स सेट यहां पे दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, इसके साथ मैट्रिक्स स्पेस नहीं बनाता है। आप इनमें से देख सकते हैं कि ये जो दोनों फंक्शन है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उन चार में से। जैसे यहां पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी डी ऑफ एक्स वाई 0 तभी होगा अगर एक्स वाई के इक्वल होगा। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल के लिए मैं x को x रखूं और y को माइनस एक्स रखूं, फिर भी यहां पे डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 हो जाएगा, जबकि x और y इक्वल नहीं है। सेम यहां पे आप कर सकते हैं, x को मान लो हम रख रहे हैं 2 पाई और y को हम रख रहे हैं पाई, तो यहां पे x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस पाई यानी पाई, और साइन पाई हमारा 0 होता है तो ये हमें 0 मिल जाएगा, जबकि x और y इक्वल नहीं थे। तो ये भी इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं बनाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स स्पेस पे। सबसे पहले यहां पे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन दी है। ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X इज कन्वर्जेंट, यानी ये वाला मैट्रिक्स स्पेस तभी कंप्लीट होगा अगर इस X सेट में जितनी भी कॉची सीक्वेंस होगी वो सारी की सारी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सेकंड है द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेसेस RU, CU एंड डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेसेस XD आर कंप्लीट। ये जो तीनों मैट्रिक्स स्पेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी इनमें जितनी भी कॉची सीक्वेंसेस होती है वो सारी कन्वर्जेंट होती है। RU कौन सा मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास था, उस केस में सेट ऑफ रियल नंबर दिया था और जो मैट्रिक फंक्शन डिफाइन किया गया था वो था मॉड ऑफ x माइनस वाई। और अगर इसी फंक्शन के लिए हम सेट चेंज करके C कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो यहाँ पे CU बनता है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास जो फंक्शन था वो डिफाइन किया गया था, उसकी दो वैल्यूज थी 0 और 1। 0 वैल्यू थी अगर x इक्वल टू वाई है और 1 वैल्यू थी अगर x नॉट इक्वल टू वाई था। और इस केस में जो सेट x था वो कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, तो ये हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस था। ये तीनों मैट्रिक्स स्पेसेस कंप्लीट होते हैं। थर्ड हमारे पास है द सीक्वेंस स्पेस L पावर P, P की वैल्यू रहेगी 1 के इक्वल, 1 से बड़ी, इंफिनिटी से छोटी, तो ये स्पेस LP सीक्वेंस स्पेस जो होता है ये भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। यहां पे अगर मान लो P की वैल्यू इंफिनिटी भी होती है तो L पावर इंफिनिटी ये सीक्वेंस स्पेस भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। इनमें से कौन सा एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। अभी हमने देखा कि जो सीक्वेंस स्पेस होता है L पावर P वो कंप्लीट होता है अगर P की वैल्यू 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और इंफिनिटी से छोटी होती है। तो यहां पे जैसे L पावर 1 दे रखा है ये कंप्लीट होगा, P की वैल्यू 1 के इक्वल। L स्क्वायर ये भी इसी के अंदर आ रहा है, P की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये भी कंप्लीट होगा। और साथ में मैंने आपको बताया कि L पावर इंफिनिटी ये सीक्वेंस स्पेस भी कंप्लीट होता है तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था नॉट ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। अब पीछे रिजल्ट्स पे चलते हैं। रिजल्ट नंबर 4 हमारे पास है कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होता है वो सेपरेबल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये स्टेटमेंट काफी बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होता था जिसे हम डिनोट करते थे XD से, ये सेपरेबल होता है। रिजल्ट नंबर 5 कह रहा है जो सीक्वेंस स्पेस LP होगा, P की वैल्यू यहां से आएगी, ये भी सेपरेबल होता है। और उसके बाद है ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेकंड काउंटेबल। ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिक्स स्पेस XD होगा वो सेपरेबल तभी हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर वो सेकंड काउंटेबल होगा। और इसके बाद रिजल्ट नंबर 7 है एवरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेयर्स कैटेगरी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि जितने भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होते हैं वो सेकंड कैटेगरी के होते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट है ए मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज द VWP। कोई मीट्रिक स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर उसमें BWP होगा। BWP का मतलब है बोल्जेनो-रिस्ट्रस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। बोल्जेनो-रिस्ट्रस प्रॉपर्टी कहती है इफ XD is a metric space then every infinite subset of X has a limit point। यानी जितने भी इनफाइनाइट सबसेट होंगे सेट X के, उनका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। उसके बाद नाइन्थ रिजल्ट है ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां पे स्टेटमेंट पूछी जाती है। 10th रिजल्ट है a subset of the usual metric space RU is closed and bounded if and only if it is compact। यानी RU हमारे पास यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट है, अगर वो सबसेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो वो फिर कॉम्पैक्ट होगा, और अगर वो कॉम्पैक्ट है तो फिर वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 11th नंबर है ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। यानी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस का जो क्लोज्ड सबसेट होता है वो कंप्लीट होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12th नंबर है ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। जितने भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होते हैं वो सब सेपरेबल होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है एवरी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। जितने भी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होते हैं वो सारे कॉम्पैक्ट होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस XD वेयर X इज एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट। यानी जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमारे पास होता है XD, उसमें X अगर कोई इनफाइनाइट सेट होगा तो फिर वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा। और इसके बाद 15 नंबर स्टेटमेंट है द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस XD विद मोर देन वन पॉइंट इज डिस्कनेक्टेड। यानी अगर XD डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमारे पास है और उसमें जो सेट X है उसमें एक से ज्यादा पॉइंट है तो फिर वो मीट्रिक स्पेस डिस्कनेक्टेड होगा। और ये जो लास्ट की हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी 14th और 15th, इनके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी सेट में। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि D बी द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, यानी हमारे पास XD मीट्रिक स्पेस दे रखा है और सेट दे रखा था इनफाइनाइट सेट X, और हमसे पूछा था फिर X कैसा होगा। और अभी हमने जो दो स्टेटमेंट पढ़ी, पहली स्टेटमेंट थी कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस XD वेयर X इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर X इनफाइनाइट सेट हुआ तो वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहां पे कॉम्पैक्ट तो ये नहीं होना था, इसमें लिखा था कॉम्पैक्ट तो ये ऑप्शन कैंसिल, और यहां पे लिखा था कॉम्पैक्ट ये ऑप्शन कैंसिल। और दूसरी हमने अभी पढ़ी कि अगर सेट X में एक से ज्यादा पॉइंट हुए तो वो डिस्कनेक्टेड होगा। 15th नंबर स्टेटमेंट ये थी कि अगर सेट X में एक से ज्यादा नंबर हुए, तो यहाँ पे सेट इनफाइनाइट दे रखा है, एक से ज्यादा ही एलिमेंट इसमें है, तो ये फिर यहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिस्कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये होगा ना तो ये मीट्रिक स्पेस कनेक्टेड होगा और ना ही कॉम्पैक्ट होगा। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होना था, नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। इसके बाद पीछे चलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर X इनफाइनाइट सेट हुआ तो उस केस में डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर XD में एक से ज्यादा पॉइंट हुए तो वो डिस्कनेक्टेड होगा। डिस्कनेक्टेड यानी नॉट कनेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि XD कोई मीट्रिक स्पेस है, A सबसेट है X का, देन D ऑफ X कॉमा A इक्वल टू 0, यानी ये वाला डिस्टेंस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ X अगर बिलोंग करेगा A क्लोजर को। ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 0 कब होगा, अगर ये X A के क्लोजर को बिलोंग करेगा। इसके बेस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, उसे मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये था लेट A बी द सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस XD, देन D ऑफ X कॉमा A इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। तो ये अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 0 तभी होगा अगर X बिलोंग करेगा A क्लोजर को। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये थे मीट्रिक स्पेस पे कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और कुछ एक क्वेश्चंस।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।